साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज चैनल। हम इस समय अम्बेडकर नगर जिले में आलापुर तहसील विकासखंड रामनगर डवाकरा हाट में पहुंचे हैं, जहां पर आज इस समय निषाद मछुआरों स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद का यहाँ आगमन हुआ था। हम सीधे चलते हैं उनके बाद उन्होंने क्या संदेश दिया जनता को और मछुआरों को। अम्बेडकर नगर से रामू गौड़ की रिपोर्ट के साथ आप बने रहिए चैनल पर जीडी न्यूज। सम्मेलन हो रहा सर, क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे? पूरा मछुआरा समाज संगठित होकर के अपनी अगली पीढ़ी कैसे शिक्षित और राजनीतिक आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके लिए निरंतर पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। और आज इस देश में बहुत बड़ी योजना हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मत्स्य संपदा योजना जो दी गई है, उसका प्रचार प्रसार ठीक से न होने के कारण नीचे उस पर मछुआरों को अभी तक उसकी जानकारी और लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी योजना है उसका लाभ ले करके अपने बच्चों को शिक्षित और संगठित और आगे एक कामयाब बनाने में ज़्यादा मदद हो। इसलिए निरंतर लगातार प्रदेश के सभी जिलों में मछुआरा प्रकोष्ठ की ओर से मत्स्य प्रकोष्ठ की ओर से मछुआरा समाज के लोगों को ये सारी बातें बताने का काम किया। मछुआरा समुदाय के आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मछुआरा समाज का आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निश्चित तौर पर जिस दिन इनकी बहुमत और इनकी ताकत सही जगह तक पहुंच जाएगी तो निश्चित तौर पर इनका अधिकार मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोग संकल्पित हैं, निश्चित एक न एक दिन हमारा अधिकार मिलेगा। जयप्रकाश निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयप्रकाश निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयप्रकाश निषाद संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मंत्री जी संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। मंत्री जी संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान बढ़ेगा। ये बात जो कहता हो आप बता दीजिए, क्या वो समाज का भला कर सकता है? क्या बता दीजिए, भला कर सकता है क्या? आज ये सारी बातें मैं नहीं कहूंगा, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, आप जो है आप सब अम्बेडकर नगर के लोगों, मैं नहीं जानता कि आपको कौन कौन सूचना दिया, कौन बुलाया, लेकिन हमें आप में भी कमी है। जिस दिन उस कमी को निकाल लेंगे, आरक्षण किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर भीख मांगे होते तो उनको संविधान बनाने का अवसर नहीं मिला होता। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त करी कि लोगों को मजबूर कर दिया कि अगर वो विद्या को एक ही जानता है, वो जानता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संविधान लिखने का अधिकार अगर उनको नहीं मिला होता तो क्या ऐसा संविधान लिखते? आज तो इस हाल में बैठ करके आप सब मीटिंग नहीं कर रहे होते, हमारी बात को नहीं सुन रहे होते, आप लोग आज वहीं होते जहां आपका स्थान होता। लेकिन आज विद्वानों ने, आज हम कह रहे हैं कि विद्या कुछ नहीं कर सकती, पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं ये नहीं कहता, आप कैसे बात करते हो? अगर विद्वान नहीं होता तो निश्चित तौर पर आपको कोई आज अधिकार आपको नहीं मिलता। आज कौन सी दुनिया में आप थे? आप बता दीजिए। आपके पास सारे अधिकार थे। जब पुल पूरा ही नहीं था तो नाव चलाने का, इस पार से उस पार ले जाने का, जब दमड़ी चलती थी, आना पाई चलता था, उस समय आपका एक काम चलता था। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे धन देते थे, लेके आर पार होते थे, जिसको प्रभु श्री राम ने खुद आशीर्वाद दिया हो। और प्रभु श्री राम को जो पार किया हो, जो खुद भगवान को पार किया हो, ईश्वर को पार किया हो, बताइए उसका दर्जा कितना बड़ा रहा होगा? उसका दर्जा कितना बड़ा रहा होगा? जिसने भगवान को सीधे साक्षात उनकी मदद की होगी, उस समुदाय का ये हाल है। ये हाल है, ये क्यों है? इसको कभी विचारा आपने मन में
कभी इस विचार को रखा, समझने का प्रयास किया? कोई जरूरी नहीं है कि जयप्रकाश निषाद आपके सामने भाषण दे रहा है, इससे अच्छा कोई इसमें से निकलेगा, वो भाषण देगा यहाँ से, वो बताएगा, समाज को ले चलेगा। जरूरी नहीं है। अगर जयप्रकाश निषाद को जो चीज नहीं आएगा, इसमें बैठा हुआ कोई माँ बहन होगी, कोई छोटा भाई होगा, अगर उसको आ जाएगा तो उसके पीछे भी चलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा। ये जब तक भावना नहीं पैदा करोगे तब तक आपका भला नहीं होगा। अगर किसी का, आप देखते हैं गांव में पट्टू लोग पालते हैं, पट्टू देखा आपने, तो खिलाते पिलाते कपड़ा लत्ता दे के अच्छे से विदा करते थे। एक दिन की बात है कि उसी रास्ते एक शिकारी, हमारी आवाज साफ साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई हाउस हाउस नहीं कर रहा है? महात्मा जी उसी रास्ते एक दिन शिकारी जंगल से ढेर सारे तोते पकड़ के ले जा रहा था, उन पट्टू को पकड़ के ले जा रहा था। तो महात्मा जी की निगाह उन तोतों को पड़ गई। तो महात्मा जी ने कहा, शिकारी को देखा, बुलाया शिकारी को, कहा कि शिकारी इधर आओ। तो शिकारी जब गया तो महात्मा जी ने कहा, इन तोतों को कहां ले जा रहे हो? तो शिकारी कहा, महात्मा जी इन तोतों को हम बेचने ले जा रहे हैं बाजार में। तो बाजार में बेचने ले आए, तो बताओ इसकी कीमत कितनी है? तो महात्मा जी ने तोतों को खरीद लिया। तोतों को खरीदने के बाद तोतों को अपने पास ले लिया, शिकारी चला गया। महात्मा जी ने तोतों को रोज खिलाना शुरू किया, रोज खिला के सेवा सत्कार करके तोतों का खूब सेवा करते थे, खूब खिलाते थे।